हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम शांति फॉर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है। इस टॉपिक का नाम है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटस। ऐसे तो आपको थंबनेल से देखकर पता ही चल गया होगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं इसका डेफिनेशन। सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटस एक क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिजीज है वेयर द इम्यूनो सिस्टम अटैक द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन काउजिंग इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू वेरियस ऑर्गन सच एज स्किन, जॉइंट एंड किडनी एंड हार्ट। यह एक क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिजीज है। ऑटो इम्यूनो मतलब कि जो हमारा बॉडी का खुद का जो एंटीबॉडी होता है वो अपने ही बॉडी टिश्यू के ऊपर अटैक कर देता है, उसको हम लोग ऑटो इम्यूनो डिजीज कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये कहना है दोस्तों कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारा देश का सैनिक है जो कि क्या करेगा, खुद के ही देश में अपने ही देश में लोगों पे क्या करने लगेगा, उससे फाइट करने लगेगा, तब उसी को कह देते हैं दोस्तों क्या, ऑटो इम्यूनो डिजीज। जैसे कि मतलब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और इम्यूनो मतलब कि इम्यूनो सिस्टम अपना ही बॉडी का अपने टीसी को क्या करने लगेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा, उसी को हम लोग कह देते हैं दोस्तों ऑटो इम्यूनो डिजीज। तो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटस एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इस डिजीज के होने के कारण बहुत सारे जो कि देखने को मिलता है, जैसे हेयर लॉस हो जाता है, जो लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट में डिजीज हो जाता है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, मसल में दिक्कत होता है, ब्लड में, यानी कि पूरा बॉडी में प्रॉब्लम। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है दोस्तों। तो इसका साइन एंड सिम्टम हम लोग आगे करेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि ये डिजीज आखिर होता क्यों है, इसका देखते हैं क्या कारण है। इटियोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कारण भी बोलते हैं और इसको कॉज भी बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यूनो डिजीज इंक्रीज द रिस्क। जो कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर जो कोई भी फैमिली मेम्बर में व्यक्ति हैं जो ऑटो इम्यूनो डिजीज मतलब कि खुद के ही एंटीबॉडीज उसके ऊपर डिफेक्ट करता है, मतलब कि कोई जैसे कि फैमिली मेम्बर मान के चले कि बेटा है, उसका जो मम्मी या पापा या फिर दादा दादी, उसमें कोई भी पर्सन ऑटो इम्यूनो डिजीज से सफ़र हैं, तो उसके अंदर चांस रहेगा कि उसके अंदर ऑटो इम्यूनो डिजीज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखिए दोस्तों, ट्रिगर इंक्लूडिंग सनलाइट, मतलब यूवी रेज के एक्सपोजर में आने से दोस्तों, या इन्फेक्शन के कारण, या कोई भी मेडिकेशन हो सकता है उसके कारण ये हो सकता है डिजीज। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इम्यूनो सिस्टम फैक्टर। जैसे मान के चलिए एबनॉर्मल इम्यूनो रिस्पॉन्स लीड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी डेट अटैक बॉडी टिश्यू। इम्यूनो सिस्टम फैक्टर इसमें मतलब कि जो इम्यूनो सिस्टम है अपना बॉडी का, वो क्या हो गया, एबनॉर्मल, मतलब कि अच्छा से फंक्शन नहीं कर रहा है। वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कर देगा अच्छा से, मतलब कि उसको इसमें एबनॉर्मेलिटी, जैसे इम्यूनो सिस्टम कब रिलीज होता है हमारे बॉडी में दोस्तों, इम्यूनो सिस्टम जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन इंटर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा देश का सैनिक कब गोली चलाता है, जब हमारे देश में कोई आतंकवादी घूम आता है तब। उसी तरह से इम्यूनो सिस्टम है दोस्तों, उसमें खराबी आ गया। क्यों खराबी आ रहा है दोस्तों, क्योंकि वो कोई आतंकवादी मतलब कोई भी एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिना ही इंटर किए हुए ही क्या कर दे रहा है, ऑटो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करने रहा है। मतलब कि ऑटो एंटीबॉडी क्या करेगा, अपने ही बॉडी के टिश्यू है, ऑर्गन है, उसी के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा दोस्तों। तब ये हो जाएगा हमारा रिस्क फैक्टर या फिर इटियोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर में आ जाएगा, हार्मोनल चेंज हो जाता है, स्पेशली ज़्यादातर वुमेन के अंदर, कैन इन्फ्लुएंस द डेवलप ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटस। ये ज़्यादातर महिलाओं में दोस्तों हार्मोनल चेंज होते रहते हैं दोस्तों, तो ये ज़्यादातर फीमेल पर्सन में सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटस ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग दोस्तों कारण के बाद हम लोग जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटस। क्या कारण है कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटस होता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जब भी लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल काउज, कोई भी इटियोलॉजिकल काउज हो सकता है दोस्तों, जेनेटिक होगा, इन्वायरमेंटल ट्रिगर हो गया, या फिर इम्यूनो रेगुलेटरी या हार्मोनल चेंजेज कोई भी होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए इधर देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग दोस्तों ड्यू टू इटियोलॉजिकल काउज। ड्यू टू इटियोलॉजिकल काउज के कारण क्या होगा, जैसे जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई भी होगा। इम्यूनो सिस्टम क्या हो गया दोस्तों, डिसफंक्शन, मतलब एबनॉर्मल है, इम्यूनो सिस्टम है जो कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो वो क्या है, विदाउट एंटीजन को इंटर किए हुए ही वो क्या कर देगा दोस्तों, ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगा, बिना कोई एंटीजन को
बॉडी में इंटर किए हुए ही क्या कर दिया, ऑटो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन। ऑटो एंटीबॉडी क्या करेगा, जब हमारे बॉडी में दोस्तों कोई भी एंटीजन नहीं आया और वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया तो ऑटो एंटीबॉडी होगा, जो कि ऑटो मिस हो गया सेल्फ, और एंटीबॉडी मतलब कि बॉडी का एंटीबॉडी। वो क्या करेगा दोस्तों, जैसे कि एक ऑटो एंटीबॉडी है जो कि एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया या फिर एंटी सीमित है, ये एक एंटीबॉडी है जो कि अपने ही बॉडी के टिश्यू पर अटैक कर देगा। फिर क्या होगा दोस्तों, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब जो इम्यूनो सिस्टम रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा टिश्यू के पास, किडनी के पास, स्किन के पास, जॉइंट के पास, ब्लड वेसल हो गया, और सब के पास ये ऑटो एंटीबॉडी क्या होगा, एक्यूमुलेशन डिपॉजिट होने लगेगा और सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा दोस्तों, टिश्यू डैमेज होने लगेगा। फिर क्या होता है दोस्तों कि देखिए जो हमारा बी सेल होगा और टी सेल होगा, क्या होगा, एक ये WBC का एक टाइप है बी सेल और टी सेल। ये बी सेल है जो कि क्या करता है, एंटीबॉडी को रिलीज करता है, और टी सेल है जो कि एंटीजन को डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब ये डिसफंक्शन मतलब ये भी क्या है, बी सेल है और टी सेल है जो कि डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको अब क्या काम है। ये बी सेल है जो कि कंटिन्यूअस वे में क्या हो रहा है दोस्तों, ये एंटीबॉडी को रिलीज किए जा रहा है। टी सेल है जो कि अपने ही बॉडी के टिश्यू को, ऑर्गन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने लग रहा है दोस्तों। तब क्या होगा दोस्तों, देखिए फिर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस हो रहा है। इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होगा दोस्तों, जैसे साइटोकाइनेज प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज को दोस्तों, जैसे देख लीजिए ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा है जो कि जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TNF अल्फ़ा बोलते हैं दोस्तों। इंटरल्यूकिन 6 हो जाएगा दोस्तों, इंटरफेरॉन अल्फ़ा हो जाएगा, एक इसका लेवल क्या होने लगेगा दोस्तों, इंक्रीज होने लगेगा। ये सब क्या होता है दोस्तों, एक इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो कि स्वेलिंग करता है, और ये सब इंक्रीज होने लगेगा क्यों, क्योंकि सिस्टेमिक ल्यूपस डिजीज के केस में ये सारा के सारा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, टिश्यू हो जाएगा जो डैमेज होने लगेगा, जो हमारा ऑर्गन होगा वो अच्छा से फंक्शन नहीं करेगा। फिर सिम्टम्स शो करेगा दोस्तों, स्किन रैश हो जाएगा, जॉइंट पेन होने लगेगा और किडनी डैमेज होने लगेगा। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है दोस्तों जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस का साइन एंड सिम्टम, क्या लक्षण शो करता है ये डिजीज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों जनरल साइन एंड सिम्टम, जैसे कि फटीग होगा, फीवर होगा और वेट लॉस होने लगेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों स्किन एंड हेयर में दोस्तों, स्किन एंड हेयर में देखिए क्या होगा, बटरफ्लाई शेप रैश शो होने लगेगा दोस्तों, और अक्रॉस द चीक एंड नोज के ऊपर मैलर रैश जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम इमेज में आपको दिखा रहे हैं, ये फेस है दोस्तों, फेस के ऊपर देखिए रेडनेस शो हो रहा है, और यहाँ पे देखिए फेस के ऊपर बटरफ्लाई शेप में क्या हो रहा है दोस्तों, शो हो रहा है, यहाँ पे रेडनेस शो हो रहा है। देख रहे हैं दोस्तों आप इमेज में जैसा कि आपने देखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं बटरफ्लाई शेप के रैश फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग मैलर रैश कहते हैं। फोटो सेंसिटिविटी, अगर जो आप सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको सेंसिटिविटी होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि तकलीफ होगा फोटो कोई भी इमेज को देखेंगे। डिस्क्वाल्ड रैश फिर शो होगा, रेड होगा, रेज एंड स्क्लेरी पैचेज शो होने लगेगा दोस्तों, स्किन पे पैच डॉट डॉट शो होने लगेगा। हेयर लॉस होने लगेगा दोस्तों, जिसको हम लोग एलोपेशिया कहते हैं, हेयर लॉस को एलोपेशिया कहते हैं दोस्तों। अब मस्क्यूलो स्केलेटन में देखते हैं, जब भी हम लोग साइन एंड सिम्टम लिखेंगे दोस्तों तो सिस्टेमिक वे में। अब मसल में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे जॉइंट पेन होगा, स्वेलिंग होगा, आर्थराइटिस हो गया। मसल पेन को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, माइलैजिया बोल देते हैं दोस्तों, माइलैजिया होगा मसल पेन को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किडनी में क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, देखिए प्रोटीन यूरिया मतलब कि प्रोटीन है जो कि निकलेगा यूरिन के साथ, हेमाटोयूरिया, ब्लड निकलेगा यूरिन के साथ दोस्तों। किडनी है जो कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसको हम लोग ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्डियोपल्मोनरी, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है दोस्तों, कार्डियोपल्मोनरी क्या, हार्ट और पल्मोनरी। हार्ट, कार्डियो मतलब क्या हो गया दोस्तों, हार्ट, और पल्मोनरी मतलब लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम, जैसे चेस्ट पेन होगा, प्लेउराइटिस और पेरिकार्डाइटिस। जबकि पेरिकार्डाइटिस किसको कहेंगे दोस्तों, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिकार्डियम लेयर होता है जो हार्ट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ है। नेक्स्ट हम लोग देखिए दोस्तों न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, हेडेक होगा दोस्तों, सीजर हो जाएगा, और जिसको हम लोग फीट बोलते हैं, और कॉग्निटिव फंक्शन डिसफंक्शन होने लगेगा, उसको काम करने में दिक्कतें होने लगेंगी। अब हेमाटोलॉजिक फंक्शन में देख लेते हैं, मतलब कि ब्लड में क्या दिक्कत होगा, एनीमिया होगा, खून की कमी,
ल्यूकोपिनिया WBC का जो लेवल है वो कम होने लगेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स का लेवल भी क्या होगा दोस्तों, कम जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टेशन में क्या प्रॉब्लम होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि डाइजेशन में क्या क्या स्टमक में प्रॉब्लम है। एब्डोमिनल पेन होगा दोस्तों, नोजिया होगा और वोमिटिंग होगी। ये सब तो दोस्तों क्या था, साइन एंड सिम्टम्स था सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस का। दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।